बिहार के भोजपुर जिले के आरा में शाहपुर के विधायक रहे धर्मपाल सिंह की 11वीं पुण्यतिथि श्री कृष्ण चेतना समिति सभागार में मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान ने किया। श्रद्धांजलि सभा व पुष्पांजलि कार्यक्रम के बाद संबोधित करते राजेश्वर पासवान ने कहा कि धर्मपाल बाबू समाज के शोषित पीड़ित लोगों के नेता थे। वे हमेशा उन लोगों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ते थे। आगे उन्होंने कहा कि धर्मपाल बाबू 1985 में पहली बार शाहपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1990 में जनता जेपी के टिकट पर और 1995 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर शाहपुर से निर्वाचित हुए थे। मौके पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उपाध्यक्ष श्याम कुमार मनु ने कहा कि धर्मपाल बाबू एक सफल राजनीतिज्ञ के साथ साथ सफल खिलाड़ी भी थे। फुटबॉल खेल के प्रति उनका गहरा लगाव था। दिवंगत नेता और लोजपा के नहीं, सभी दलों के दिल में रहने वाले हमारे दिवंगत नेता आदरणीय स्वर्गीय धर्मपाल सिंह जी की आज पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के अवसर पर सभी दलों के सभी सामाजिक कार्यकर्ता और हम लोग के बीच में उपस्थित हैं जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री भीम पटेल जी और तमाम जितने हमारे राम सकल भोजपुरिया जी हैं, श्याम कुमार मनु जी हैं, श्री गुआर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, सभी लोग उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में। सबको मैं अपने स्तर से भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धर्मपाल सिंह जी के विषय में कहना चाहता हूं कि विधायक वाले लोगों की चिंता कर उनकी समस्या का निदान करना ये बड़ी बात है और धर्मपाल बाबू की ख्याति सभी जगह तक पहुंची है, जन जन तक पहुंची है। हमारे जितने मित्र हैं, आदरणीय गार्जियन हैं, जो उनके नजीक सानिध्य में रह चुके हैं, उन लोगों ने कहा करते हैं कि धर्मपाल सिंह जी ये किसी जात के नेता नहीं, जमात के नेता थे और सभी लोगों को माने पूरी उनकी आयु समाज के निचले पायदान पर रहने वाले लोगों को ही समर्पित कर दी और सभी को सभी जनताओं के बीच में दिलों में राज करते थे। आज उनके नहीं रहने के बाद भी आज भोजपुर की जनता सब आज उनकी श्रद्धांजलि दी और हृदय से आभार प्रकट की और यही निर्णय करती है और यही निवेदन करती है समाज के सभी पैदान पर रहने वाले या सामाजिक कार्यकर्ता पर कि सभी लोग धर्मपाल सिंह बने, विधायक सांसद ही नहीं सामाजिक कार्यकर्ता बने और समाज के निचले पैदान पर रहने वाले लोगों की सेवा करें। सारे पुण्यतिथि के अवसर पर समाजवादी चिंतक और विचारक लोगों का भी मैं इस सभा में अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन जो है, आज सौभाग्य का दिन है कि हम आज ऐसे महापुरुष की याद कर रहे हैं पुण्यतिथि के अवसर पर, जिन्होंने गरीब गुरबों के बीच रहकर और समाज के सेवा में दिन रात लगे रहे। साथ ही जेपी आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही। हम आज इस अवसर पर तमाम नौजवान किसान मजदूर भाइयों से आग्रह करते हैं, इस मीडिया के माध्यम से, इस इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनकी सच्ची पुण्यतिथि होगी। साथियों, मैं बहुत कुछ क्या कहूं, आज जो विचार का समाजवादी विचार का धीरे धीरे कम होते जा रहा है, हम आज नौजवानों से अपील करेंगे, छात्र किसान मजदूरों से, कि उनके विचारों को गांव गांव तक पहुंचाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय हिंद। यहाँ से 11 वर्ष पूर्व इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और उनकी याद में हम लोग हर साल की भांति इस साल भी उनका पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किए हैं। यहाँ भी हो रहा है, बिहिया में भी हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि वो समाज के पिछली पायदान पर रहने वाले लोगों को आंसू पोंछने का काम करते थे, उनके दर्द को, उनके पीड़ा को दूर करने का काम करते थे। जात पात भेदभाव के नाम का कोई चीज उनके पास नहीं था, चाहे किसी समाज को हो। बड़े बड़े मैंने गाड़ी छकड़े से जाकर लोग घंटों इंतजार करते थे, लेकिन कोई भी गरीब चाहे फटे हाल कपड़े में आए या पैदल आए, जैसे भी है, पहले उनका चिंतन करते थे, मनन कर उनके साथ बैठना, उठना, घूमना फिरना,
रिक्शा से, ठेला से, पैदल जाकर उनके काम को करना उनकी दिनचर्या थी। और समाज के या जिस तबके के लोग हैं कभी उनके से निराश नहीं हुए। और इस अवसर पर मैं विशेष ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं ताकि उनकी याद में गला रूठ जाता है। इतना ही कहकर मैं उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात की विराम करता हूं।